अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा, अभी 2 टन के जिस एसी का हमने रिव्यू किया था TCL वाला, इसकी इंस्टॉलेशन करने लगे हैं। इसकी प्लेट मैंने लगा दी है, ये देखें, मॉडल चेक कर लें। ठीक है, इंडोर रेडी कर लिया है, क्योंकि प्लेट मैंने पहले लगाना सिखा दी थी तो इसलिए मैंने प्लेट जो है स्किप कर दी है। ठीक है, ये देख लें, यहाँ पे हमारी प्लेट लग गई है। ठीक है, ये तरीक़ाकार मैंने पिछली वीडियोज़ में समझाया भी था। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया। ये चेक कर लें आप, स्क्रूज़ लगे हुए हैं और जो इसका होल है वो भी हो गया है। ठीक है ना, तो यानी कि मेन बात है, आपको जो मेन चीज़ है वो बतानी। ठीक है, मैं इसका आपको जो है ना ये दिखा दूँ। इस वर्मे से हमने इसके अंदर यानी कि सुराख किए हैं, तो मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि गिलासी वर्मा जो हो आप हिल्टी वाला वो यूज़ करें। तो इसका जो वाटर लेवल है ना सुराख का, यानी कि जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलें ये मॉडल देख लें, ज़रा तसल्ली कर लें। ठीक है ना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वही एसी है। ठीक है ना, तो जो इसकी यानी कि प्लेट है वो फ़िक्स हो गई है हर तरह, और बस इसका जो मेन अगला काम है ना वो फिटिंग का ही है, इंडोर लगाने का। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक मरतबा इसका होल दिखा देता हूँ। इसका होल ये चेक करें, थोड़ी बैक साइड ना यानी कि ऐसे डाउन, ऐसे थोड़ी पीछे की तरफ यानी कि डाउन हो, ताकि वाटर जो है यानी कि लेवल से पीछे की तरफ जाता रहे। ठीक है, अच्छा, इंडोर लगा रहे हैं। ठीक है, वायर जो है इसकी एक वायर हमारी बाहर जानी है, क्योंकि इसकी जो मेन पावर की वायर है वो आउटडोर के अंदर जानी है। ठीक है ना, तो ये एक वायर हमने पहले ऐसे गुजार लेनी है, पाइपों को टेपें कर लेनी है आपने, ताकि गुज़र अच्छी तरह आसानी के साथ जाएँ यानी कि सुराख के अंदर से। ठीक है ना, तो ये अकेले बंदे का जो है ना काम है, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि इस तरीके के साथ यानी कि आपने अपने हेड का जो है सहारा ले लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैं लगा रहा हूँ, आपने भी देख लेना है। ठीक है, ऊपर वाले लॉक बिठा के आपने इंडोर को रिलीज़ करना है और इस तरीके से दोनों तरफ घुमा फिरा के मतलब चेक कर लेना है। ठीक है ना, अगर कहीं पे कमी बेशी हो तो वो आपने दूर करके फिर इंडोर से दूर आना है। ठीक है, ये देखें अभी यानी कि नीचे वाला जो लॉक है वो ज़रा सही नहीं बैठ रहा, तो वो मैं ज़रा एडजस्ट करके फिट बिठा देता हूँ। अब चेक करें। ठीक है, ये देखें लग गया ना दीवार के साथ। ये लें, अब फाइनल हो गया इंडोर। ठीक है, तो इंडोर लगाने का तरीक़ाकार समझ आ गया। मैंने मतलब शॉर्ट करके वीडियो बनाई है, फुल इंस्टॉलेशन की है। ठीक है, तो ये ले, ये बाहर पाइप आ गए हैं, ये हमारी कम्युनिकेशन वाली आउटडोर वाली वायर है। ठीक है, इसको ऊपर भेज देते हैं और मैं आपको आउटडोर की तरफ लेके चलता हूँ। आउटडोर जो है वो जगह पे रख दिया है। ठीक है, और इसके जो कनेक्शन है वो भी मैं एक मरतबा आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चेक कर लें, ये आउटडोर पहुँच गया हमारे डेस्टिनेशन पे। ठीक है, ये जॉइंट ऊपर से, ठीक है, तकरीबन 10 फुट की किट जो है वो इसके साथ वाली जो है वो लग जानी है, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आइए मैं आपको इसके कनेक्शन वाला बॉक्स दिखा देता हूँ। ठीक है, कि इसके अंदर जो कनेक्शन है वो किस तरह होने हैं। ठीक है, तो 3 तारें सेम हैं, न्यूट्रल, फेज़ और सिग्नल। और ये चेक करें, मतलब मैं आपको ज़रा गौर से देखें, ये सिग्नल, न्यूट्रल और ये हमारी फेज़। ठीक है, फिर फेज़ है मेन का जो आने वाली है इनपुट, और ये न्यूट्रल। यहाँ हमारा कनेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, चलें अब इसके पाइप जो हैं वो खोल लेते हैं। ये चेक करें, ये किट हमारी 10 फुट वाली है, ये यूज़ हो जानी है। ठीक है, चलें इसको खोल लेते हैं। ये भी देख लें आप। ठीक है, आपने ऐसे खोल लेनी है, तो जितनी आपकी लगनी है यानी कि उतनी खोल के आपने नीचे पाइपों तक पहुंचा देनी है, और बाकी जो है ऊपर रख लेनी है। फिर जैसे मतलब मामूल के मुताबिक ज़रूरत पड़े उतनी आपने खोल लेनी है। तो यहाँ तक बात समझ आ गई है मुझे लगता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके जो इंडोर के जॉइंट हैं वो करना बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पाइप को आपने ऐसे आसानी से मतलब बेंड करना है, ज़रा ध्यान रहे। ठीक है ना, तो 90 डिग्री ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा मतलब इस तरह बेंड कर लें जो काफ़ी खूबसूरत लुकिंग मेरे ख्याल से लगने लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पाइपों के एडजस्टमेंट आपने करके ऊपर नीचे जितने मतलब फिक्स होते हैं, जितने मतलब सेटिंग में आके लगते हैं, तो ये आपने फ्लेयर बिठा के टाइट कर लेनी। कैप आपने ऊपर वाली जब खोलनी है जब आप डायरेक्ट फ्लेयर बिठाएं, जो इंडोर वाली कैप है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके के साथ आपने दोनों जॉइंट जो हैं इस तरह हाथ से पहले पूरे टाइट कर लेने हैं, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट काम है आपने स्क्रू रेंच की मदद से इनको अच्छी तरीके के साथ टाइट कर लेना है। ठीक है ना, तो मैं अक्सर जॉइंटों की लीकेज चेक नहीं करता, तो आप परेशान ना हुआ करें, आपने तसल्ली वाला काम करना है, क्योंकि मेरा जो काम है अल्हम्दुलिल्लाह कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 2 नंबर काम हो जाए और गैस वगैरह लीक हो जाए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली से काम करता हूँ, ये मेरा मतलब रिकॉर्ड है। तो मैं जॉइंट को जो है ना चेक अब भी नहीं करूँगा, अब भी आपके सामने डायरेक्ट आपको पैकिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, तो आपने जो है जॉइंटों की तसल्ली करनी है। अगर आपका तजर्बा ठीक है तो आप स्किप कर जाएं। ठीक है,
तो ये ब्लैक वाली टेप मैं जॉइंटों से ऊपर वाली जगह पे करूँगा, ठीक है। ये याद रखना, ये टेप आपने जॉइंट्स के ऊपर नहीं करनी, क्योंकि कल को फिर कोई भी बंदा ऐसे उतारेगा तो वो फिर परेशानी में मतलब मुब्तला होगा। आप खुद अगर काम करेंगे तो आपको भी परेशानी होगी। ये देख लें कितना खूबसूरत काम हो गया है। मेन हमारी जो है ना अलग आई है, ठीक है ना। वो मतलब हमने इंडोर के ऊपर छत के अंदर से लेके जानी है, तो इसलिए उसका अलग सुराख किया था, ठीक है। ये पैकिंग होने लगी है, पैकिंग देख लें आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम कपड़े वाली टेप यूज़ करेंगे। ये देखें, ये आ रही है ना बात समझ में। एक एक चीज़ को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है। ये चीज़ें मतलब वो हैं जो मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको, और मैं करता हूँ रोज़ की बुनियाद पे। तो ज़रा सफाई के साथ काम करने से आपका मेयार बढ़ता है, आपका काम करने का हिसाब किताब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ज़रा जहन में रखा करें, ठीक है। ये देखें, मज़ीद मैं ये फ़ाइनल करके ज़रा पाइप को साथ बिठा लूँगा अच्छे तरीके से, ताकि जो मज़ीद सफाई हो इसके अंदर आ जाए। और एंड में जो आपको मैं इसकी लुक दिखाऊंगा तो माशाल्लाह मैं कहूँगा आप कहेंगे कि वाकई अच्छा काम हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने पाइप को बिठा लेना है। चलें अब ऊपर की तरफ चलते हैं, इसकी जो ऊपर वाली टेपिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है इसका नेक्स्ट काम है, मैं जो जॉइंट वगैरह हैं वो करके और जो आपको कनेक्शनों की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। तो तेज़ तेज़ मैं ज़रा कर देता हूँ टेप, ठीक है ना। तो बात ज़रा समझनी है आपने, ठीक है ना। मेरे ख़्याल से यहाँ तक बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। वीडियो मैंने शार्ट कर दी है काफ़ी, ठीक है। मेन पॉइंट्स की बातें यानी कि मैंने की हैं इसके अंदर, सही है। तो बात कहीं से ना समझ आई तो आपने मुझसे पूछ लेना है। यहाँ पे देखें, मैं ज़रा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लूँगा। आपने ज़रा ये ध्यान रखना है कि कहीं से पाइप बेंड ना हो जाए। बेंड हो जाए तो आपने उसको मतलब चेक कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है, और हर तरह एक्यूरेट काम करना है, ठीक है। अगर बेंड हो गया तो मसला बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं आर्जी रख रहा हूँ, लेकिन फ़िटिंग जो है अब देखें हमारी फ़ाइनल हुई है, ठीक है। ये लास्ट जोड़ रहता है, तो मैंने जोड़ करने सिखाए हैं पहले भी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारी फ़िटिंग फ़ाइनल हो गई है, ठीक है। जोड़ मैंने कर दिए हैं। अब कनेक्शन में आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर समझें ज़रा कनेक्शनों को, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करें, सिग्नल हम लगा लेते हैं। सिग्नल वाली वायर का इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, तो 1 नंबर में हम ब्लू लगाएंगे सिग्नल पे, ठीक है। इंडोर के कनेक्शन भी सेम तरीके के साथ मैंने किए हैं। ये बात हमेशा अपने जहन में रखनी है, जो इंडोर में आप कनेक्शन देते हैं आउटडोर में सेम कनेक्शन आपने देने हैं, सही है ना। तो यहाँ पे आपने कभी गलती नहीं करनी, ठीक है। अगर फिर भी इन कनेक्शनों के बारे में मुझे खुद यानी कि ये लगता है कि काफ़ी टेक्नीशियंस को परेशानी आ जाती है, बात ना समझ आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप का, तो आपने मुझसे पूछ लेना है। देख लें लग गई है, ठीक है। तीनों जो हमारी कम्युनिकेशन की वायर्स हैं वो लग गई हैं। अर्थ वाली अक्सर मैं स्किप कर जाता हूँ, तो आपने कोशिश करनी है कि मतलब लगाया करें, क्योंकि हमारा जो काम है वो कमर्शियल वाला है, थोड़ा सा लेंथी काम हो जाता है, तो हम अर्थ वाली वायर जो है वो कम ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो ये कनेक्शन देख लें फ़ाइनल हो गए हैं, सही है, बात समझ आ गई है। और जो इसका मतलब कनेक्शन बॉक्स है, वायर्स इसके अंदर डाल देनी है जो मतलब ज़्यादा हों, एक्स्ट्रा हों, ठीक है। अगर आपने काटनी हो तो काट लें। मैं इनको टेप भी कर लेता हूँ, ये चेक करें, या आप फ्लेक्सिबल पाइप भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था। तो मैंने टेप कर ली है, ठीक है। दोनों तीनों तारें जो हैं कंबाइन करके इसका जो रेंच की मदद से जॉइंट है वो टाइट कर लेता हूँ। दोनों टाइट होने वाले हैं तो मैं जस्ट स्किप कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखा के। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल से आपको आइडिया है ही, मैंने पहले वीडियोज़ में भी बता दिया है, ठीक है ना। तो लास्ट बचेगी इसकी गैस खोलना और इसकी फ़ाइनल लुक और चला के दिखाने वाला काम, तो वो मैं आपको इस वीडियो के जो है एंड में दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपने ज़रा समझ जानी है कि 2 स्क्रू रेंच की मदद से ही आपने जॉइंट ऐसे करके खोलने हैं और टाइट करने हैं, ठीक है। एक स्क्रू रेंच से आपने रिस्क नहीं लेना, हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। कनेक्शन बॉक्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मेन यानी कि गैस खोलने वाला काम है वो करेंगे, ठीक है। तो गैस खोलने के बाद इस तरीके के साथ गैस खोल के आपने नीचे से पुश करवा लेना है, ताकि जो इसके अंदर यानी कि एयर वगैरह हो वो निकल जाए। तो मैंने वैक्यूम नहीं किया, क्योंकि 10 मिनट का
सॉरी 10 है, इसका 10 फुट का पाइप था, तो मतलब उसी के अंदर हमारा काम हो गया। ठीक है, तो 10 फुट के पाइप को आप वैक्यूम ना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं है, यूनिट ओके हो जाता है। ठीक है, चलें फाइनल हो गया है यूनिट, ये चेक कर लें। अब इसको लगे हैं, चला तो दिया है, यानी कि आपको दिखाने लगे हैं। ड्रेन वगैरह चेक कर लें, फिक्स कर दी, पिछली वीडियोज़ में मैंने स्किप कर दी थी, तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपने ड्रेन फिक्स कर लेनी है। चलें अंदर से मैं इंडोर आपको दिखा देता हूँ। तो इंडोर 16 डिग्री पे हमारा जो चल रहा है वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है कर रहा है, थ्रो बड़ी बेहतरीन हो रही है। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी यानी कि इसका इंडोर था। ठीक है, बड़ा मतलब पायदार किस्म का इंडोर था, मैंने रिव्यू में जैसा कि बताया था। तो थ्रो भी बहुत लंबी यहाँ तक आ रही है, मैं काफ़ी पीछे खड़ा हूँ। ठीक है ना, तो ये इसका रिमोट चेक कर लें। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने इंस्टॉलेशन की वीडियो इस 10 मिनट के अंदर सीख ली है। अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लेनी है आपने। ठीक है, अगर वीडियो में आपने समझा है कि आपने कुछ सीखा है तो यार वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक